हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोगों की आगामी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारियां बेहतर चल रही होंगी। तो दोस्तों, आज के वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे महासागरीय धाराएं, जहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में बनता है, चाहे वो स्टेट का हो या फिर सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो। महासागरीय धाराएँ आपके बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो महासागरीय धाराओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एक निश्चित दिशा में बहुत दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल राशि के प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं, ठीक है। तो एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल राशि के प्रवाह को कहते हैं महासागरीय जलधारा। अब ये जो महासागरीय जलधारा होती है दोस्तों, ये आपकी होती है दो प्रकार की। एक होती है आपकी गर्म जलधारा और एक होती है आपकी ठंडी जलधारा, ठीक ठीक है। तो दो टाइप की होती हैं, एक गर्म जलधारा होती है, एक ठंडी जलधारा आपकी होती है। गर्म जलधारा जो है आपकी, ये निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली जलधाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं, ठीक है। तो जो आपकी गर्म जलधाराएं होती हैं, तो दोस्तों जो आपकी गर्म जलधाराएं होती हैं ना, वो आपकी जो आपका विषुवतरीय क्षेत्र होता है वहाँ से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर बहती हैं, ठीक है। और जो आपकी यहाँ पे देखिए, आप देख भी रखा है कि ये प्राय भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहते हैं। तो जैसे आपकी 0 डिग्री हो गई भूमध्य रेखा, तो यहाँ से ये ध्रुवों की ओर बहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है वर्ष पर सूर्य की किरणें लंबी सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ पे तापमान अधिक होता है और यहाँ से ये जलधाराएँ गर्म होकर उठती हैं और भूमध्य रेखा यहाँ ध्रुवों की ओर जाती है। जहाँ जहाँ ये जाएंगी वहाँ का ये तापमान बढ़ा देती है अपने साथ। इनके इनके जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहाँ का तापमान बढ़ा देती हैं, ठीक है। तो ये आपकी गर्म जल धाराओं के बारे में हो गया। अब पढ़ते हैं ठंडी जल धाराएँ क्या है। तो उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली ठंडी जल धाराएँ आपकी होती हैं। ये जो जल धाराएँ आपकी होती हैं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, ठीक है। जैसे आपका ये अर्थ हो गया, ये आपका ध्रुवीय क्षेत्र हो गया और ये आपका हो गया 0 डिग्री यानी इक्वेटर। तो ध्रुवीय क्षेत्रों से ये भूमध्यरेखीय क्षेत्रों की ओर चलती हैं। ठंडी जल धाराएँ आपकी होती हैं और इनका तापमान कम होता है, तो रास्ते में आने वाले जल के तापमान को ये कम कर देती हैं, ठीक है। तो जैसे ये ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्यरेखीय क्षेत्र की ओर चलेंगी आपकी, तो जहाँ जहाँ ये जाएंगी वहाँ वहाँ का तापमान ये कम कर देंगे। जैसे कि आपकी गर्म जल धाराएँ जब ऊपर के लिए जाती है तो तापमान बढ़ा देती हैं, वैसे ही ठंडी जल धाराएँ आपके जब नीचे के लिए आती है तो ये तापमान को घटा देते हैं जहाँ जहाँ से गुजरते हैं, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती हैं और यह जो आपका होता है ये कोरियोलिस बल के कारण होता है, ठीक है। तो कोरियोलिस बल जो होता है इसके बारे में भी आप देख लीजिएगा कि जो कोरियोलिस बल है उसी के कारण जो उत्तरी गोलार्ध में जो ये धाराएं होती हैं, ठीक है, ये हमारे दो गोलार्ध हो गए। तो उत्तरी गोलार्ध में ये धाराएं आपकी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में ये जलधाराएं अपनी बाईं ओर मुड़ के बहती हैं, ठीक है। महासागरीय जलधाराओं के संचरण की सामान्य व्यवस्था एकमात्र प्रसिद्ध अपवाद हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इस भाग में धाराओं का प्रवाह मानसूनी पवन की दिशा के साथ बदल जाती है। गर्म जलधाराएं ठंडी सागर की ओर और ठंडी जलधाराएं गर्म सागर की ओर बहती हैं। अब देखेंगे जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं देखेंगे पहले। तो उत्तरी विषुवतरीय धारा जो है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा हो गई। उसके अलावा आपकी क्यूरोसियो की जलधारा हो गई, ये गर्म जलधारा हो गई। इसके अलावा उत्तरी प्रशांत प्रवाह आपका गर्म जलधारा हो गया। इसके अलावा अलास्का की धारा आपका गर्म जलधारा हो गई। एल नीनो आपका एक गर्म जलधारा हो गई। सुसीमा की धारा गर्म जलधारा हो गई। दक्षिणी विषुवतरीय धारा गर्म हो गई। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में बहती है वो आपकी गर्म जलधारा हो गई। और विपरीत विषुवतरीय जलधारा आपकी गर्म जलधाराएं हो गई। तो प्रशांत महासागर की जलधाराएं आपने देख ली हैं। उत्तरी विषुवतरीय धारा क्यूरोशियो, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, अलास्का की धारा, एल नीनो, सुसीमा की धारा, दक्षिण विषुवतरीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा और विपरीत विषुवतरीय धारा, ये आपकी सारी गर्म जलधाराएं हो जाती हैं, ठीक है। अब प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं हम देखेंगे। तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराओं में जो आपका है, सबसे पहले आपका क्यूराइल की जो धारा है वो एक ठंडी जलधारा है। उसके अलावा जो आपका कैलिफोर्निया की जलधारा है वो ठंडी जलधारा है। उसके अलावा हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा वो एक ठंडी जलधारा है। और अंटार्कटिका की जलधारा जो है आपकी
ठंडी जलधारा है। तो क्यूराइल की धारा, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट या पेरू की धारा और अंटार्कटिका की जलधारा आपकी ठंडी जलधाराएं हो जाती है प्रशांत महासागर की। ठीक है, अब अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हम देखेंगे। तो उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम हो गया और फ्लोरिडा हो गया, दक्षिणी विषुवतरेखीय हो गया, ब्राज़ील हो गया, विपरीत विषुवतरेखीय गिनी की जलधारा और इरमिंजर की जलधारा। ठीक है, लगभग जिनके आगे विषुवतरेखीय लिखा होता है ये आपकी लगभग गर्म जलधाराएं होती है, तो इनको आपको देखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, इन विषुवतरेखीय, क्योंकि अगर विषुवतरेखीय लिखा है तो इसका मतलब वो जो आपकी भूमध्य रेखा के क्षेत्र में ही बहती होगी, और यहाँ पे गर्म एरिया होता है तो इसका मतलब वो आपकी गर्म जलधाराएं होंगी। तो जिनके आगे विषुवतरेखीय होगा तो वो आपकी गर्म जलधाराएं होंगी, चाहे वो किसी भी महासागर की हो। ठीक है, तो मेन आपने ये चीज़ें देखनी है, जैसे इसमें आपका गल्फ स्ट्रीम की जलधारा हुई, ये देख लो, फ्लोरिडा हो गई, ये देख लो, और ब्राज़ील की जलधारा और इरमिंजर की जलधारा, जैसे ये चार इंपॉर्टेंट हो गई, तो ये आपकी गर्म जलधाराएं हैं। ठीक है, अब अटलांटिक महासागर की हम ठंडी जलधाराएं देखेंगे। तो लेब्राडोर की जलधारा हो गई, ठंडी जलधारा है, और बेंगुला हो गया आपका, और केनारी की जलधारा हो गई, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा हो गई, अंटार्कटिका की जलधारा हो गई, और फॉकलैंड की जलधारा आपकी ठंडी जलधाराएं हो जाती हैं। ठीक है, हिंद महासागर की गर्म और स्थायी जलधाराएं देखेंगे। तो हिंद महासागर में ये विषुवतरेखीय वाली तो गर्म ही होगी, मोजाम्बिक और अगुलास की जलधाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिंद महासागर में बहने वाली गर्म जलधाराएं आपकी एक मोजाम्बिक हो जाती है और एक अगुलास की जलधारा आपकी हो जाती है। और हिंद महासागर की जो बहने वाली एकमात्र ठंडी जलधारा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है। ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है यहाँ यहाँ बहती है ये, और इधर की साइड आपकी पूर्वी वाली जो है वो गर्म होगी, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा आपकी ठंडी हो जाएगी। ठीक है, अब एक नोट करके दिया है कि हिंद महासागर में ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा गर्म एवं परिवर्तनशील जलधारा है, और शीतकालीन मानसून हवा ठंडी एवं परिवर्तनशील जलधारा है। अगला हम देखेंगे सारगैसो सागर। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि जो आपका सारगैसो सागर है इसके बारे में आपने सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि सारगैसो सागर आपका कौन से महासागर में, तो आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर जो आपका वहाँ ये सारगैसो सागर है। ठीक है, सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है, कुछ घास टाइप का है वहाँ, तो इसको उसको स्पेन के नाविकों ने देखा था, तो उन्होंने उसका नाम सारगैसो रख दिया था। यह गल्फ यह जो आपका गल्फ स्ट्रीम किनारी उत्तर विषुवतरीय धाराओं के बीच का शांत क्षेत्र होता है, जो सारगोसा क्षेत्र है, इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती है। इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहा जाता है, जिसके नाम पर ही सारगैसो सागर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, जड़विहीन घास होती है, इसलिए सारगैसो सागर आपका मेन उत्तरी अटलांटिक महासागर में हो जाता है। सारगैसो सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा था, और सारगैसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है। न्यू फाउंडलैंड के समीप गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की जलधाराएं बहती हैं। ठीक है, तो गल्फ स्ट्रीम जो है आपकी न्यू फाउंडलैंड के समीप मिलती है। तो गल्फ स्ट्रीम आपकी नीचे से जाती है और लेब्राडोर आपकी ऊपर से आती है। तो एक आपकी ये नीचे वाली तो गर्म हो गई और ये ठंडी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ग्रैंड बैंक बनता है जहाँ पे ये मिलती है, और मछली पालन के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है जहाँ पे आपकी ठंडी और गर्म जलधाराएँ मिलती हैं। क्योंकि जहाँ पे आपकी ठंडी और गर्म जलधाराएँ मिलती हैं वहाँ पे जो है आपका, ठीक है, इसका रीज़न ये है कि गर्म और ठंडी जलधाराएँ जहाँ मिलती है वहाँ पे प्लैंकटन नामक घास उगती है, और ये मछली इस घास को बहुत पसंद करती है, बहुत खाती है, तो वहाँ पर जो है मत्स्य उद्योग का अधिक विकास होता है। तो न्यू फाउंडलैंड के समीप गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की जलधारा मिलती है और ग्रैंड बैंक बनता है। प्लैंकटन नामक घास उगती है वहाँ पे, और मछली पालन के लिए बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता है आपका जो आपका ये ग्रैंड बैंक है। जापान के निकट आपका क्यूरोशियो की गर्म जलधारा और ओयोशियो की ठंडी जलधारा मिलती है, इसलिए यहाँ पे कुहासा बन जाता है। ठीक है, क्योंकि एक गर्म है और एक आपकी ठंडी जलधारा हो जाती है। तो दोस्तों यही थी ठंडी और गर्म जलधाराएँ आपकी। ठीक है, मेन आपके तीन महासागर हैं उनमें ही ज़्यादातर पाई जाती हैं, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में काफ़ी हैं। अभी इनकी थोड़ा इमेज देखेंगे मैपिंग के थ्रू, फिर इस वीडियो का एंड करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे जो आपका हिंद महासागर है इसकी जो धाराएं होती हैं, शीत धाराएं। ठीक है, तो हिंद महासागर का देख लीजिए आप, जो ये ब्लैक वाला एरो है ये आपका गर्म जलधारा है, और जो आपका ये ब्लैंक वाला एरो ये आपका ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो हिंद महासागर की धाराएं देखेंगे। तो इसमें जो गर्म जलधारा है ये सबसे पहले आप अगुलास की धारा देख लीजिए, अगुलास हो गया,
और मोजाम्बिक की धारा हो गई, ठीक है। ये आपकी गर्म जल धाराएँ हैं हिंद महासागर की। एक आपका अगुलास हो गया और एक आपका मोजाम्बिक की धारा हो गई, ठीक है। उसके अलावा आपका ये विश्वत विपरीत विश्वत रेखीय या तो ऑप्शन में देख के पहचान लोगे। ठंडी जल धारा में देख लीजिए आप, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा है जो है, ये आपकी ठंडी जल धारा हो गई, ठीक है। बाकी इसमें इतना ही है। अब हम देखेंगे अटलांटिक महासागर की जलधाराएँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें देख लीजिए लेब्राडोर की जलधारा जो आपकी ठंडी जलधारा है। पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा ये हो गई आपकी ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम ये हो गई, ये आपकी गर्म जलधारा है। जो आपका डार्क वाला है वो गर्म जलधारा है, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख लीजिएगा फ्लोरिडा की जलधारा हो गई, एंटीलीज की जलधारा हो गई, ये आपकी गर्म जलधाराएँ हैं। ये आपका सार्गेसो सागर है जिसके बारे में डिस्कस किया है, ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ जाता है। उसके अलावा आपका किनारे की जलधारा हो गई, ये आपकी ठंडी जलधारा, किनारे की जलधारा हो गई। और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह आपका ये आपका गर्म जलधारा हो गई, ठीक है। और आपकी ये नॉर्वे की जो जलधारा है ये आपकी गर्म जलधारा हो गई, ठीक है। काफ़ी इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं क्योंकि नॉर्वे जो आपका कोल्ड यानी कोल्ड साइड में पड़ता है, लोग सोचते हैं नॉर्वे की जलधारा ठंडी जलधारा होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये जो आपका उत्तरी अटलांटिक प्रवाह होता है, ठीक है, ये आपका इसलिए बनता है क्योंकि जब यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम की जलधारा आती है और ऊपर से लेब्राडोर की जलधारा आती है, तो ये दोनों मिलके जो है इस तरफ संयुक्त रूप से चलने लग जाते हैं और उसके बाद ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह ये आपका नॉर्वे की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो ये मतलब ये गर्म जलधारा ही है जो नॉर्वे की ओर शिफ्ट हो जाती है। तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि नॉर्वे आपका ऊपर पड़ता है तो वो ठंडी जलधारा होगी, ठीक है, क्योंकि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का ही पानी वहाँ जाता है तो वो एक गर्म जलधारा हो जाती है नॉर्वे की। दक्षिणी जो आपका अटलांटिक महासागर है उसमें आपका एक बेंगुला की जलधारा है, तो बेंगुला की जलधारा आपकी ठंडी जलधारा हो जाती है। और ब्राज़ील की जलधारा आपकी गर्म जलधारा हो जाती है, ठीक है। फॉकलैंड की जलधारा आपकी ठंडी जलधारा है, ठीक है। तो मेन इसमें यही थे 3। अब दोस्तों हम देखेंगे आगे प्रशांत महासागर की जलधाराएँ। तो प्रशांत महासागर की जलधाराओं में हम देखेंगे तो सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे अलास्का की जलधारा। तो अलास्का की जलधारा आपकी एक गर्म जलधारा है, ठीक है, प्रशांत महासागर की है। उसके अलावा कैलिफोर्निया की जलधारा जो आपकी ठंडी जलधारा हो जाती है। उसके अलावा आपकी प्रशांत महासागर में क्यूरोशियो की जलधारा है, तो ये आपकी गर्म जलधारा हो गई, ठीक है। उसके अलावा एक यहाँ पे ओकोस्टक की जलधारा हो गई, ये आपकी ठंडी जलधारा हो गई और इसी को ही क्यूराइल की जलधारा कहते हैं, तो ये दोनों एक ही के नाम है, ठीक है। तो ओकोस्टक या क्यूराइल की जलधारा आपकी ठंडी जलधारा हो गई। सुसीमा की जलधारा आपकी गर्म जलधारा हो गई, ठीक है। उसके अलावा जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है ये आपकी गर्म जलधारा है। और पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा जो आपकी ये भी एक ठंडी जलधारा है, ठीक है। तो प्रशांत महासागर की जलधाराएँ लगभग हो ही गई हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम धाराएं बनने का कारण देख लेते हैं। तो जो महासागरीय जल धाराएं वो किस किस कारण से बनती है, जैसे एक तो पृथ्वी का घूर्णन है, ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन पहला कारण है जिसके कारण महासागरीय जल धाराएं बनती हैं। उसके अलावा आपका समुद्री हवाओं के कारण बनती है, तापमान में जो भिन्नता होती है उसके कारण बनती है, लवणता में भिन्नता होती है उस कारण बनती है, और वायुदाब के कारण बनती है। तो ये वो कारण हैं जिनके कारण आपका महासागरीय जल धाराएँ बनती है, ठीक है। ब्राज़ील की जलधारा गर्म है, बेंगुला की जलधारा गर्म है, किनारे की जलधारा आपकी ठंडी हो गई, उत्तरी विशुद्ध धारा गर्म और अलास्का की धारा आपकी गर्म हो जाती है, ठीक। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। महासागरीय जलधाराओं आपका जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। मैंने आपको सारी जलधाराएं बता दी हैं, जो लगभग 2-3 जो आपके महासागर है वहीं ज़्यादा जलधाराएं पाई जाती है। खासकर आपका अटलांटिक महासागर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जलधाराओं की दृष्टि से। तो ठंडी और जलधाराएँ आपको ध्यान में रखना है, और किस महासागर में कौन सी पाई जाती है ये आपको ध्यान में रखना है। 2 टाइप से क्वेश्चन बनता है, या तो पूछेगा कि ये जलधारा गर्म है या ठंडी है, ठीक है, या तो ये पूछेगा कि ये जलधारा कौन से महासागर में बहती है, ठीक है। और मिलान करने के लिए भी दे सकता है, 4 जलधाराएं एक तरफ देगा और महासागर आपका एक तरफ देगा। असुमिलित पहचानिए या सुमिलित पहचानिए करके दे सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।